हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है पाइसेस साइन के लिए, मीन राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि मार्च का मंथ, मार्च 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि यूनिवर्स की डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सनशाइन, मून साइन या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप जिसके साथ भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आप ये रीडिंग उसके अकॉर्डिंग ही देखिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साई। तो चलिए हम पाइसेस साइन के लिए जानना चाहेंगे कि पाइसेस साइन के लिए मार्च के मंथ के लिए, मार्च 2025 के लिए हम पहले ऑरेकल से लेना चाहेंगे कि क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है या क्या एनर्जी आपकी रहने वाली है। ये सब कुछ हम पहले ऑरेकल कार्ड से देखते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि मैं अपनी रीडिंग में अगर मुझे लगता है कि इस रीडिंग में रेमेडीज़ की ज़रूरत है तो मैं ऑटोमेटिकली आपको बता देती हूँ, जो भी मुझे इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलती है आप लोगों के लिए। अगर किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं वहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। तो जहाँ पे जो भी गाइडेंस मिलती है मुझे वर्ड टू वर्ड मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ सब कुछ, ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पाइसेस साइन, मीन राशि। पाइसेस साइन मीन राशि के लिए मार्च महीने के लिए, मार्च 2025 के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड अस। लाइफ एनर्जी आपको दिखा देती हूँ। लाइफ एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है, द हैप्पी फेयरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट and to reveal anything in the shadows that need to be healed. Okay. And bottom of the deck हमारे पास आया है यहाँ पे solitude. Right. यहाँ पे सबसे पहला शब्द जो आपके लिए मुझे मिला है वो मिला है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये क्या होता है, ठीक है। चेंजेस बोल सकते हो या मैं इसको बोलूँगी रूपांतरण, ठीक है। कि आप एक नए रूप में जन्म लेना या आपके अंदर एक नया इंसान का जन्म होना, एक नया रूप को जन्म देना, राइट। तो ये जो महीना रहने वाला है आपका मार्च का, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बदलाव का महीना है, ये चेंजेस का महीना है, ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। ये जो चेंजेस हैं ये आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी आएंगे, लेकिन ये जो चेंज है ना, जो फिजिकल वर्ल्ड में भी आपके आएंगे चेंजेस, इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है ना वो आपके अंदर से ही स्टार्ट हुई है। क्योंकि ये जो लाइट है ना ये इसी के अंदर से ही निकल रही है, बाहर से नहीं निकल रही, कहीं बाहर से रोशन नहीं किया जा रहा है इसको। एक्चुअली ये इतनी अंदर से इतनी पावरफुल है, इतनी अलाइन है ये कि वो अपनी ही लाइट से चारों तरफ रोशनी कर रही है। तो ये वही एनर्जी यहाँ पे, सही बताऊँ तो मुझे दो कार्ड की एनर्जी नज़र आई है। जैसे कि डेथ कार्ड के बाद तुरंत सन कार्ड आ जाता है ना, कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे चेंजेस हुआ और यहाँ पे एकदम सन कार्ड की ऊर्जा आ गई है जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाती है, अलाइनमेंट की तरफ ले जाती है, आपके बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाती है। ये वही एनर्जी है। साथ में यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये मंथ जो है ना आपका लाइक प्यार या मोहब्बत, मैं ऐसे बोलूँगी, प्यार या मोहब्बत, हीलिंग, ठीक है। या तो आपको हीलिंग मिल रही है, आपके लव्ड वंस आपके साथ रहेंगे, आपको हील करेंगे, आप प्यार का अनुभव करोगे। या कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप लोगों के अंदर वो आप चेंजेस फील करोगे कि आप दुनिया को या लोगों को ना प्यार की नज़रों से देखोगे, खूबसूरती की नज़रों से देखोगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। खूबसूरती, प्रेजेंटेशन, यहाँ पे जैसे कोई ऐसा बोल रहा है यहाँ पे कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। लिटरली मुझे एम्प्रेस की ऊर्जा यहाँ पे नजर आई ना, कि एम्प्रेस की ऊर्जा है यहाँ पे, जो
अपने ऊपर काम, वो देखो सबके लिए काम करती है एम्प्रेस, एम्प्रेस के अंदर माँ भी होती है, राइट, लेकिन वो एक क्वीन भी है हमारी। तो ये वही ऊर्जा है यहाँ पे कि आप, मैं अपना भी भला कर रहा हूँ और मैं दूसरों का भी भला कर रहा हूँ, ये मैं अपना भी भला कर रही हूँ और मैं दूसरों को भी भला कर रही हूँ, वाइस वर्सा आप ले लीजिए, मेल फीमेल। तो यहाँ पे वही एनर्जी है कि आपकी जो ऑरा है ना, वो आसपास के लोगों पे भी इफेक्ट डालेगा, वो भी हैप्पीनेस फील करेंगे आपके साथ। आप जैसे अपनी आर्ट को निखारोगे, इस तरह की एनर्जी है। आप छोटी छोटी कलाओं में इंटरेस्ट लोगे, आप प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट लोगे, किसी चीज़ को कितनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया जाए, ये उस चीज़ की एनर्जी है, प्रेजेंटेशन करना। आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, आप जो भी ड्रेसिंग सेंस है आपका, आप उसमें थोड़े से चेंजेस ला सकते हो कि नहीं, आज के बाद मैं ये और ट्राई करने वाला हूँ, ये और ट्राई करने वाली हूँ, मैं ये कलर मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, तो मैं अब ये वाला कलर यूज़ करूँगी या करूँगा। इस तरह की एनर्जी है। थोड़े थोड़े चेंजेस जो होते हैं ना हमारी लाइफ में, ये एक बड़ा चेंज बन के आ जाते हैं आगे चल के। तो ये वही एनर्जी है, जैसे आप कुछ चीज़ ना लेट गो कर रहे हो। आप, मैं ये नहीं कहूँगी कोई चीज़ बुरी है आपके लिए, आप उसको लेट गो कर रहे हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे लेट गो में ये बोलूँगी कि एक नई ऊर्जा का जन्म होता है ना, बस ये नई ऊर्जा का जन्म है, तो पीछे की ऊर्जा कुछ जा रही है, एक नया जन्म, मैं सीधा इसको यही बोलूँगी। ये एक नया जन्म है, एक नया रिन्यू हो रहा है कोई, जैसे इस तरह की एनर्जी है, राइट। या तो आप अपने लिए, जैसे होता है ना अपने से प्यार करना, सेल्फ लव की एनर्जी। जैसे आई डोंट नो मुझे एक कार्ड से इतने सारे मैसेज कैसे मिल रहे हैं, लेकिन बहुत मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं बोलती रहूंगी तो खत्म नहीं होंगे ये मैसेज। जैसे कोई सेल्फ लव कर रहा है, अपने आप से प्यार कर रहा है, और ये सेल्फ लव ही उसको उसके ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, राइट। ये सेल्फ लव, ये प्यार, ये टकराव की ऊर्जा नहीं है कि नहीं मुझे टकराव करना है, मुझे जवाब देना है, मुझे अपने हक के लिए लड़ना है, नहीं। ये ऊर्जा है कि मुझे अपने आप को बेटर करना है, अपनी कला को निखारना है, मुझे अपने अंदर सुधार करना है, मुझे लोगों के अंदर नहीं, मुझे सिचुएशन के अंदर नहीं, मुझे अपने अंदर सुधार करना है, अपने विचारों को, अपने ड्रेसिंग सेंस को, और अपने ऊपर जो भी, अपनी बॉडी से प्यार करना है, इस तरह की एनर्जी। कुछ लोग मुझे ना लेंस खरीदते हुए दिखाई दे, आई डोंट नो, जैसे आप कॉन्टेक्ट लेंस ले रहे हो या कलर्ड लेंस ले रहे हो और वो ऐड कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। जैसे कोई अपने आप को और सुंदर और निखारना चाहता है, राइट। और यही खूबसूरती, यही सेल्फ लव ना आपकी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहा है, अबंडेंस। जैसे आप ज्वेलरी की शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, कि आप ज्वेलरी परचेज कर सकते हो, या ज्वेलरी लाइन से जुड़ सकते हो, या उनमें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या कोई जैसे होते हैं ना कि छोटी छोटी बारीक कलाएं जो होती हैं, कुछ भी ऐसी कला आप वो निखार रहे हो अपने। कुछ लोग जैसे मेहंदी मुझे दिखाई दी, डोंट नो कि आप मेहंदी सीख रहे हो या मेहंदी लगा रहे हो, या आपके हाथों में मेहंदी लग रही है, इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आई। मे बी ये हो सकता है कि आपका रिश्ता पक्का हो रहा हो, या कुछ सेलिब्रेशन है जहाँ पे मेहंदी लगाना है हाथ में, और आपके दोनों हाथ में मेहंदी लगी हुई है। मे बी एक ब्राइड की ऊर्जा भी हो सकती है, ये कि किसी की शादी पक्की हो रही है और मेहंदी लग रही है या हल्दी लग रही है, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। तो ओवरऑल मुझे तो ये एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है अभी तक। और देखते हैं, हम टैरो से और क्लियर करते हैं कि टैरो क्या बोलना चाहते हैं आपके मार्च के महीने के लिए। मार्च के महीने के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं पाइसेस साइन मून राशि। आई एम सॉरी गाइस, मेरा ना बहुत दिन से थोड़ा गला खराब चल रहा है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी ब्लर हो सकती है। आई एम रियली सॉरी उसके लिए, अगर वीडियो में ऐसे कुछ आवाज़ इशू आए तो मेरा। चलिए देखते हैं, मैंने शफल कर लिए हैं कार्ड। पाइसेस साइन मीन राशि, पाइसेस साइन मीन राशि के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं एक बार और शफल कर देती हूँ, फिर मैं कार्ड निकालती हूँ। ओह माय गॉड, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है यहाँ पे। जहाँ पे भी मुझे क्वीन ही दिखी थी ना, क्वीन ऑफ
पेंटिकल की एनर्जी आई है। अगेन मैं अपनी हर रीडिंग में यही बोलती हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत बैलेंस्ड एनर्जी होती है, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी होती है। एक ऐसी लेडी को या ऐसी औरत को रिप्रेजेंट करती है हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो एक घर भी चलाती हैं और ऑफिस भी चलाती हैं, जो अपना 100% हर जगह देती हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, राइट, आप फीमेल मत लीजिएगा, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर वो काबिलियत होती है। तो मुझे इस तरह की एनर्जी मिली। आई डोंट नो कि जैसे मुझे ना गोद भराई दिखाई दी किसी की, जैसे किसी की गोद भराई हो रही है या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिल रही है, इस तरह का मुझे मैसेज मिला आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल को देख के, राइट। या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आप डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, आपको अपने बिजी शेड्यूल में से अब अपनी फैमिली ग्रोथ के लिए भी ध्यान देना चाहिए और आप रेडी हैं, ठीक है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए या पेरेंट्स बनने के लिए आप रेडी हैं। या कुछ लोगों के लिए मुझे पेट की ऊर्जा नज़र आई, जैसे आप अपने घर में नया पेट ला सकते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ये एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। और वही जो आपके घर में जो पेट आने वाले हैं, जो भी पेट आएगा आपके घर में, वो बहुत ही जैसे बहुत ही भाग्यशाली है और वो अपना भाग्य अपने साथ लेके आ रहा है, इस तरह की एनर्जी। अगर ये बच्चा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे माँ की एनर्जी भी दिखाई दी है, अगर ये आपका अपना बच्चा है तो ये बच्चा भी बहुत ही भाग्यशाली है और ये अपनी जैसे ब्लेसिंग्स अपने साथ लेके आ रहा है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। किसी का ना हार्ट चक्रा हील हो रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है मुझे आपकी, कोई ना जैसे कोई विश है आपकी और वो फुलफिलिंग हो रही है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ लोगों के लिए ये करियर और फाइनेंस को लेके भी हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सॉरी गाइस। तो कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंस को लेके या करियर को लेके भी हो सकती है। अगर आप अभी तक किसी ऐसे करियर में थे जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, या किसी ऐसी जॉब में थे, या कोई आपका एटमॉस्फेयर ऐसा था कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है किसी तरह का जॉब चेंज हो, कि आप जॉब चेंज करने का डिसीजन ले सकते हैं मार्च के महीने में। या फिर आप किसी तरह की चेंजिंग मुझे दिख रही है, वो जगह आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। आई डोंट नो कि जैसे आप घर को ना पेंट करवा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी भी मुझे लगी कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो पेंट पुराना हो गया है, या एकदम से ना आपका चॉइस आपकी डिफरेंट हो जाएगी, कि आपको लगेगा कि नहीं, सपोज कि आपका अगर पिंक पेंट हो रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ऑफ वाइट पेंट कराना चाहिए या मुझे ब्लू पेंट कराना चाहिए। या आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं अपने बेडरूम का, ऐसा लग रहा है, या ड्राइंग रूम का कुछ वॉलपेपर, कुछ आर्टिस्टिक कुछ करते हुए, कुछ न्यू करते हुए ऐसे नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत खूबसूरती के साथ आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। स्पाइसेस साइन मीन राशि के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे। अगेन माँ लक्ष्मी की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दी, कि यहाँ पे भी जैसे ये माँ लक्ष्मी ही है और यहाँ पे भी वही ऊर्जा है, और यहाँ पे भी वही ऊर्जा मुझे नज़र आई है कि माँ लक्ष्मी जैसे आपके घर में एंटर कर रही है। जैसे आपके घर में हो सकता है किसी बेबी गर्ल का जन्म हो, इस तरह की एंट्री हो सकती है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। एक तो माँ लक्ष्मी जैसे आपके घर में एंटर कर रही है, इस तरह की एनर्जी है। या फिर करियर से रिलेटेड, जैसे मैं बोल रही थी ना, तो करियर से रिलेटेड किसी ना किसी तरह की आपको न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करियर से रिलेटेड, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन बोल रही हूँ, सॉरी, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको जैसे आपको प्रमोशन मिल सकता है, या मनी इंक्रीमेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ मुझे
प्रमोशन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि प्रमोशन है आपका और वहाँ से मनी इंक्रीमेंट भी है आपका, इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे जैसे मैंने ऊपर भी बोला ना, ये शादी की या न्यू पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, इस तरह की एनर्जी भी। अगर आप सिंगल थे काफ़ी टाइम से, या आपके साथ कुछ गलत हुआ था, कुछ हर्ट हुआ था, आपको किसी ने आपको चीट किया था, तो जैसे अभी आप को यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं जस्टिस की एनर्जी आई है। तो जब अगर ये एनर्जी है तो जस्टिस फिर आपकी साइड है, कि अगर आपके साथ इन पास्ट आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो जो आपके दिल में बैठी हुई है, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे पर्सनली हो, इमोशनली हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो जो आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस हो रहा है। और एक यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये जस्टिस पता है कब आपको मिल रहा है, जब आपने उस एनर्जी को लेट गो कर दिया है। एक्चुअली में आपने जो भी आपको हर्ट हुआ था ना, आपने उसको लेट गो कर दिया कि नहीं, मुझे अपने आप पे ध्यान देना है यार, मुझे नहीं परवाह कि कब जस्टिस होगा कब नहीं होगा। और जैसे ही आप उस एनर्जी में आए ना, कि आपने लेट गो कर दी वो चीज़ जो आपकी हार्ट चक्र को ब्लॉक किया हुआ था, जिसने जैसे ही आपने उसको लेट गो कर दिया ना, वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि तुरंत जस्टिस आपके पास आ गया है, क्योंकि शायद यूनिवर्स यही आपको समझाना चाहते थे कि आगे बढ़ो, मत अटको वहां पे। जस्टिस करना मेरा काम है, मैं जस्टिस टाइम पे करूंगा, लेकिन तुम अपनी ग्रोथ मत रखो। लेकिन आपने अपनी ग्रोथ रोक दी किसी की वजह से। मे बी ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आपको सपोर्ट ना मिला हो, जहाँ पे आपको वो वैल्यू ना मिली हो जो आप डिजर्व करते हैं। तो आपने लेट गो करा उस फीलिंग्स को अपने मन में कि नहीं, मैं भी परफेक्ट हूँ, मेरे साथ भी अच्छा ही होगा, मेरे लिए कुछ बेस्ट सोच रखा है। जैसे ही आप इस एनर्जी में आए ना, वैसे ही आपके साथ जस्टिस हुआ है यहाँ पे। तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है, चीज़ें आपके फेवर में चल रही है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। कुछ सोशल मीडिया से या कुछ भी आपको न्यूज़ मिल सकती है किसी तरह की, आप कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया के साथ। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। राइट, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे वो वर्ड बार बार क्लिक हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है ना, ये बहुत यूनिक रहने वाली है, बहुत मेन एनर्जी आपकी यही रहने वाली है मार्च के महीने में। और देखती हूँ और क्या गाइडेंस है और क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। मार्च का महीना, सी यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है हमारे पास। यहाँ पे मुझे लिटरली ऐसी एनर्जी लगी है कि अगर आप सोच रहे थे ना काफ़ी टाइम से कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना है और आप नहीं कर पा रहे थे, या आपने कोई मन्नत मांग रखी थी या कोई धार्मिक स्थान ऐसा था जहाँ आप सोच रहे थे कि आपको ट्रैवल करना है और आप नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही थी आपके रास्ते में, कंफ्यूजन हो रही थी, या कुछ भी चीज़ ऐसी हो रही थी जिसने आपको बाधा डाल रखी थी, जिसने आपको रोक रखा था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है उसके लिए मार्ग खुलेंगे आपके अभी। ठीक है, आप ट्रैवल कर पाएंगे, इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये धार्मिक स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, या आप लोग ट्रांसफर हो रहा है आप लोगों का एक सिटी से दूसरे सिटी में। ये कोई दूर की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ये तो जैसे आप सिटी चेंज कर रहे हैं, आप कहीं ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं जहाँ पे पानी बहुत है, कोई हिल स्टेशन भी हो सकता है, इस तरह की एनर्जी है। या ऐसा हो सकता है कि कहीं आप याद कीजिएगा कि कहीं अगर आपने मन्नत मांगी है कहीं जाके, मुझे वैष्णो देवी सुनाई दिया, कुछ और भी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपने मन्नत मांगी है ना, तो जैसे वो मन्नत आपकी पूरी हो रही है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आई है। राइट, इट्स अ गुड ट्रीटमेंट, किसी तरह का ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे किसी से भी रिलेटेड, तो वहां से वो ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, इस तरह की एनर्जी है। ब्लेसिंग्स मिल रही है। अगर आपकी यात्रा में रुकावट आ रही थी, आपकी जर्नी में आपको बाधाएं फील हो रही थी, तो वो बाधाएं भी जैसे मुझे दूर होते हुए नजर आ रही है। और आप ट्रैवल कर सकते हैं मार्च के महीने में, या किसी धार्मिक स्थान के ट्रैवल है, या कोई लॉन्ग जर्नी है। ये लॉन्ग जर्नी मोस्ट प्रोबेबली मुझे धार्मिक स्थान लग रहा है, लेकिन ये लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है किसी तरह की। ये ऐसी जगह है कि शायद आपका कोई ना कोई कनेक्शन है इस जगह से।
राइट। या तो आपको बहुत पसंद है ये जगह, या आपके कोई रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, या फिर आप एक कनेक्ट फील करते हो इस जगह के आसपास, या आपका कोई मन हो आपका जाने का और आप जाना चाहते थे, आप नहीं जा पा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने में आप जा पाएंगे वहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ना मुझे एकदम मैसेज ऐसा मिला कि आई नो कोई योगा सेंटर, कोई मेडिटेशन सेंटर है, जैसे विपस्सना मेडिटेशन सेंटर है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, मेडिटेशंस होती हैं, योगा होता है, और आप वहाँ पे भी जा सकते हो। मुझे बहुत क्लियर मैसेज ये वाला मिला है कि आप वहाँ पे जाके भी आपको अच्छा लगेगा, टाइम स्पेंड करना, वहाँ पे कुछ समय बिता के आ सकते हो, इस तरह की भी एनर्जी है ये। और देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। स्पाइसिस साइन मीन राशि, मुझे खीर नज़र आई एकदम, जैसे किसी के घर में ना खीर बनाई जा रही है। आपको खीर बहुत पसंद है शायद, या आपके घर में खीर बनाई जा रही है, या आप खीर का प्रसाद लगा रहे हो। अगर ऐसा है तो मेक श्योर मैं ये बोलूँगी कि आप ज़रूर बनाइए, मार्च के महीने में आप खीर ज़रूर बनाइए, उसका प्रसाद लगाइए, उस प्रसाद को खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, क्योंकि मुझे खीर नज़र आई है यहाँ पे। यहाँ पे आया है चैरियट, अगेन चैरियट ट्रैवलिंग का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट, चैरियट ट्रैवलिंग, ये वही इंडिकेशन करता है कि अभी तक जो बाधाएं चल रही थी, कुछ जो डिलेज चल रहे थे, वो डिलेज, वो बाधाएं हटेगी और आपकी ट्रैवलिंग होगी। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता हुआ लग रहा है, एक आत्मविश्वास आपके बढ़ता हुआ लग रहा है यहाँ पे मुझे। और यहाँ पे मुझे ना व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी नज़र आई है इसी कार्ड में, व्हील ऑफ फॉर्चून की। यहाँ पे कोई अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, राइट, ये कंफर्ट जोन नहीं है, लेकिन ये उससे बेटर है, मैं ये बोलूँगी ये उससे बेटर है। यहाँ पे ना एक्सेप्टेंस की ऊर्जा है, खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना कि मेरी सिचुएशंस क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे पास जो लोग हैं वो क्या है, अपनी मेरी गलतियाँ क्या है, मेरे अंदर खूबियाँ क्या है, मेरे अंदर कमियाँ क्या है, मैं उन सब के साथ खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे काम भी खुद के ऊपर ही करना है, क्योंकि कोई भी जो हमारी जंग होती है ना, या कोई भी हमारा जब हम पहला काम शुरू करते हैं तो हमें या ईश्वर तक पहुंचने के लिए मैं बोलूँगी, या कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए हमें शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, राइट। हम दूसरों को पकड़ के नहीं, तुम ये काम ठीक करो, तुम ऐसे करो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले होता है खुद के ऊपर काम करना। तो यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है कि ये जो एनर्जी आपने डेवलप की है ना, कि मेरे को खुद के ऊपर काम करना है, यही एनर्जी आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, राइट। एक आत्मविश्वास किसी का बढ़ रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन, अगर आप कंफ्यूज थे ना कि किसी चीज़ को लेके कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। तो आप कंफ्यूज थे ना, तो आपकी दिमाग से वो कंफ्यूजन खत्म होगी, क्लैरिटी मिलेगी, वो रास्ते दिखेंगे आपको। प्लानिंग, मुझे प्लानिंग शब्द सुनाई दिया, एकदम प्लानिंग। आप किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं शायद आप। और एक कार्ड लेना चाहूंगी, स्पाइसिस साइन मीन राशि के लिए। ओह माय गॉड, मैं यही बोलूंगी, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सी, देख रहे हैं आप, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मतलब ये तो राजा की एनर्जी है। मैं क्या बोलूँ किंग के बारे में आपको। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है एस ऑफ कप, सी। तो अगेन ये स्टैंप लगाता है विश फुलफिलमेंट की, कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है। मुझे एकदम से ऐसा शब्द आया मुंह पे कि अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि आपके लिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो जैसे आपके लिए वो द्वार ओपन हो रहा है और नए पार्टनर्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके घर पे आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं।
हैप्पीनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी, गोद भराई है, प्रेगनेंसी यहाँ पे मुझे दिखाई दी है, फाइनेंशियल गेन मुझे आपके दिखाई दी है, यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, ट्रैवलिंग है यहाँ पे, लॉन्ग ट्रैवलिंग हो सकती है, डिस्टेंस की यात्रा हो सकती है, इस तरह की एनर्जी है। साथ में किंग ऑफ वेंट्स क्या बताते हैं यहाँ पे हमें, स्ट्रक्चर, मुझे स्ट्रक्चर वर्ड सुनाई दिया है यहाँ पे। अगेन मैंने आपको बोला था ना किसी का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आप कैन यू इमेजिन कि इसके अंदर कितना आत्मविश्वास दिख रहा है आपको, ठीक है। ये कोई और नहीं है, ये आप ही हैं जो आपके अंदर का आत्मविश्वास बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका आत्मविश्वास ही है, आप एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में, जैसे राइट यहाँ पे ना, ये पूरे कार्ड में मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये पूरे कार्ड में यहाँ पे मुझे किसी तरह का कंपटीशन नजर नहीं आया कि आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, या किसी से आगे बढ़ने की होड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही ऊर्जा है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस की। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। मैं उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ में आ रही है, ठीक है। ये और मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ में आ रहा है, जो मुझे सरवाइव नहीं कर रहा, जो रुकना नहीं चाहता मेरी लाइफ में, मैं उसको लेट गो कर रहा हूँ। इट्स ओके, फाइन। मैं अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। आई एम हील्ड। मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं परेशान, एक ऐसी ऊर्जा होती है ना कि ठीक है, मुझे नहीं मतलब कि उसने मेरे साथ बुरा किया और मैं उसके साथ भी बुरा हो या मैं उसके लिए कुछ करूं, नहीं। यहाँ पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो यहाँ पे किसी के ऊपर, और वही एनर्जी आपको ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है, आपकी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है यहाँ पे, ठीक है। और आप एक पावरफुल पोजिशन में यहाँ पे आते हुए मुझे लग रहे हैं। आपके अंदर स्टेमिना बहुत रहेगा, आप फुर्ती बहुत महसूस करेंगे, और आप अपने आप को ना, जैसे मुझे हल्का शब्द सुनाई दिया, काफी हल्का, काफी लाइट फील करेंगे आप, ठीक है। मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है। पाइसेस साइन मीन राशि के लिए मार्च के महीने के लिए। मुझे लीडर सुनाई दिया यहाँ पे, लीडर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है हिडन वाटरफॉल, ये कहीं और भी आया था ना, वाटर, पानी, हाँ राइट, मैं आपको पानी पानी बोल रही थी। तो यहाँ पे है क्रिएट स्केर्ड स्पेस फॉर पीस एंड रिफ्लेक्शन, राइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पीसफुल हर्ट, फाइंड प्लेस, क्वाइट मोमेंट ऑफ रिट्रीट, राइट। ये वही ऊर्जा है। मैंने यहाँ पे जो ऊर्जा मुझे मिली है ना, वही आप अगर ये इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये इमेजिन कीजिए, यहाँ पे मुझे किंग ऑफ कप की एनर्जी भी नज़र आई है एकदम। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था ना, प्यार, मोहब्बत, ठीक है। तो लविंग एनर्जी, लव इन द एयर, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो जैसे आपको यही बोला जा रहा है, अपने इमोशंस के ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, राइट। यहाँ पे ग्रोथ भी मुझे आपकी दिख रही है, और यहाँ पे जो लिख रखा है क्रिएट स्केर्ड स्पेस फॉर पीस एंड रिफ्लेक्शन, पीस एंड रिफ्लेक्शन, ये स्टार्टिंग की एनर्जी यही आई थी हमारे पास, ठीक है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी पीस एंड रिफ्लेक्शन की एनर्जी है कि जो चीज़ मेरी नहीं है, राइट, मैं उसको जाने देती हूँ, शायद किसी और के काम आ जाएगी। ये मैं उन चीज़ों के लिए भी बोल रही हूँ जो आपके घर में अगर कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, कुछ ऐसे कपड़े, कुछ ऐसा फर्नीचर, कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है जो आपके यूज़ में नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको कैरी किए हुए हैं कि नहीं हम रख लेते हैं। तो ये शायद आपको वो गाइडेंस भी दी जा रही है कि अगर आपके घर में कोई चेयर ऐसी है, कोई टेबल ऐसी है, आई डोंट नो मेरे को ये वर्ड क्यों सुनाई दिया चेयर टेबल का,
तो कोई चेयर या टेबल या कुछ क्लोथ्स ऐसे हैं आपके जो आप नहीं पहनते हो, तो मेक श्योर आप उसको डोनेट कर दीजिए ताकि वो किसी और के काम आए, और वहाँ से जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है ना, वो आपके आने वाले फ्यूचर में, आपके आने वाले रास्ते में आपको काम आएंगी, आपकी मदद करेंगी। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी आपको, और मेन पीस ऑफ माइंड, रिलैक्स की एनर्जी। कोई अगेन मैंने बोला ना कि यहाँ पे कोई किसी तरह का कॉम्पिटिशन नहीं है किसी के साथ, यहाँ पे बस कि कोई अपने ऊपर काम कर रहा है और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहा है, गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट कर रहा है। और सीरियसली ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि यही ईश्वर हमें सिखाता है, ठीक है। ईश्वर भी यही सिखाता है हमें कि प्यार करो, खुद से करो, खुद पे वर्क करो। जब तुम अपने आप पे वर्क करना शुरू कर दोगे, खुद से प्यार करना शुरू करोगे, तो तुम्हारे आसपास की दुनिया अपने आप ही चेंज होने लग जाएंगी। यही ईश्वर सिखाता है ना। और ईश्वर को प्यार करने से पहले भी हमें खुद से प्यार करना पड़ेगा, ताकि उस प्यार को हम ईश्वर को दे सकें, राइट। तो आप वही एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं आपको, और आपके लिए गाइडेंस भी यही दी जा रही है, राइट। आपके लिए गाइडेंस भी यही दी जा रही है, वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तो ये थी पाइसेस साइन मीन राशि की मार्च महीने की रीडिंग। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करी हो, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस यहाँ से जरूर मिली हो। मैं परमात्मा से यही दुआ करती हूँ। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और की भी मदद हो सके और मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट मिल सके यहाँ पे, ताकि मैं जो भी गाइडेंस मैसेज आपको, ईश्वर के जो भी मैसेज है, परमात्मा के जो भी मैसेज हैं, वो इस रीडिंग के माध्यम से आप तक पहुंचा पाऊँ। मेरा बस यही लक्ष्य है। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।